ये बजट जो है सरकार बचाने वाली बजट है। देखिए ये बजट नहीं है, इसको बचत कहेंगे कि मैं कैसे पैसे निकालूं चंद्रबाबू नायडू को देने के लिए, मैं कैसे पैसे निकालूं नीतीश कुमार को देने के लिए। जो जनता की उम्मीदें थी आज इस बजट से जनता निराश है। दो लोग पहले थे इसमें, आपने सुना होगा अडानी अंबानी, अब इसमें दो भाई और ऐड हो गए, नायडू नीतीश। आपने पूरे बजट को दो पार्ट में बांट दिया, मने दो आरजू में कट गए और दो इंतजार में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। आज बजट पेश किया गया है। जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, आम जनता उस बजट को देखकर क्या सोच रही है, इसी बात को जानने के लिए हम ग्राउंड पे आ गए हैं। काफी दिन बाद आए हैं। आप बजट तो देख चुके होंगे, जो बजट पेश किया गया है उस बजट में आपको क्या ऐसा खास दिखा कि हाँ वाकई में इस वर्ग के लिए बहुत बेहतरीन है? ये बजट जो है सरकार बचाने वाली बजट है। ये आंध्र प्रदेश और बिहार के जो दो पिलर हैं उनके लिए बजट है, और उसके अलावा पूंजीपतियों का बजट है। ये सरकार जन कल्याणकारी नहीं है, जनता के लिए बजट नहीं है, छात्रों के लिए बजट नहीं, किसानों के लिए बजट नहीं है, शिक्षा के लिए बजट नहीं है। आप बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई बजट नहीं ला रहे हैं। जो हर बार जो इससे पहले प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। अरे 5,000 देंगे ना 1 करोड़ युवाओं को, क्या देंगे महीने का? 5,000 से क्या वो जो है रोजगार मिल जाएगा? आप ही बताइए कि जो BA MA किए हैं, MSc PhD डीलिट किए हैं, BTech किए हैं, B फार्मा M फार्मा किए हैं और B.Ed किए हैं, तो उनको 5,000 से उनका बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, वैसा बजट ला रहे हैं जिससे कि जो मैं चाहूं वही ये लोग करें। 5,000 या 2,000 से जनता को खरीदने का काम कर रहे हैं, उनको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी तो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा बजट कभी आया ही नहीं था, इतना बेहतरीन बजट आया, हर चीज के लिए उसमें ध्यान दिया गया है। जयंत चौधरी जी इस समय उनके सपोर्ट में हैं। जयंत चौधरी जी इस पे तो बोल रहे हैं, ये कारण है कि वो उनके मंत्रिमंडल में है। और तीसरी बात यह है कि अभी आप कांवड़ यात्रियों पर देखिए कितना तक उन्होंने बोला कि कुर्ते पे भी क्या हम अपना नाम लिखवा लें, ये लोग अपने कुर्ते पे भी अपना नाम और जात लिखें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जयंत चौधरी अपनी पार्टी को बचाने के लिए और वहां मंत्री हैं, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बजट जनहित का नहीं है। अरे आपको दिख रहा है कि बिहार और क्या नाम है आंध्र प्रदेश के लिए बजट पेश किया गया है। ये जो बजट है वो सरकार बचाने का बजट है, इनका कहना है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बजट नहीं है, इसको बचत कहेंगे। बचत कहेंगे? बचत कहेंगे। नरेंद्र मोदी अब देश, ये बजट नहीं है, बचत है। ये बचत है, मैं सुन तो लीजिए। ये बचत वो है कि मैं कैसे पैसे निकालूं चंद्रबाबू नायडू को देने के लिए, मैं कैसे पैसे निकालूं नीतीश कुमार को देने के लिए, या जो और मुंह फैलाएंगे। मगर सवाल तो ये है ना कि बजट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ 2 बार की सत्ता रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी रहा है, जिसने बजट के आगे लिख दिया झूठ, ब्रैकेट में झूठ। 2014 का 2019 में बजट के बाद झूठ, सिर्फ इतना झूठ और झूठ दिया। अब ये NDA की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। कहीं ना कहीं अगर मान लो गठबंधन इंडिया सरकार, अगर इंडिया सरकार बन जाती, वो भी तो इसी तरह करती, अपने सहयोगी दलों को जो है ज्यादा से ज्यादा बजट में मुनाफा देना, ज्यादा बजट में जो है चीजें देना। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें आम बात कहाँ आपको नजर आ रही है? मैं बताता हूँ कैसे है भाई। नरेंद्र मोदी को जेल डालने से खुद को बचाना है, सत्ता में कायम रहने से खुद को बचाना है। 70,000 की रिफाइनरी आपने उसको दे दी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को। तो देश को ये बताइए ना, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, देश को कितने में खरीदने बेचने का सौदा तय हुआ है? कल तो आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट लेटर आ गया कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो बताइए, अटल जी की 1 विकेट से सरकार गिर गई थी, आपके 12 सांसद हैं और आप छुप दबके रह गए, पीछे चले गए। तो इस पे तो कोई ना कोई पर्दादारी तो है ही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन सी चाल, कौन सी सियासत कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा ये बजट नहीं बचत है। कहाँ से बचत? आपको बचत दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? बिल्कुल छलावा है। युवा लोगों को बहुत आज निराशा हासिल हुई है। आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा कहीं कुछ नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं। ये बजट नहीं, जैसे साहब ने कहा, वो बचत है।
और सिर्फ छलावा है, कुछ इसमें बजट में नहीं है। जो जनता की उम्मीदें थी आज इस बजट से जनता निराश है, हताश है। और 5 किलो राशन पे फिर 5 साल तक जनता ने निर्भर कर दिया कि 5 किलो राशन ही, कोई उनको गुलामी से निकालना नहीं है, 5 किलो राशन दे के गुलामी ही रखना है। इस बात का भी आज उन्हीं ने प्रमाण दिया। आपको भी लग रहा है ये बजट नहीं बचत है? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आप देखिए इस बजट को आप किस तरीके से पेश किया गया है। क्या सिर्फ इस ये लोकसभा में जो इलेक्शन हुए हैं इनमें क्या सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार की भूमिका रही है प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में? या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि इस देश में और लोगों को चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, लोगों को देखना नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री। या फिर ये जैसे 2 लोग पहले थे इसमें आपने सुना होगा अडानी अंबानी, अब इसमें 2 भाई और ऐड हो गए, नायडू नीतीश। नायडू और नीतीश ये जुड़ गए। हाँ, ये 2 भाई ऐड हो गए, अब ये 4 हो गए। अब ये 4 लोगों का भला करने के लिए प्रधानमंत्री निकल पड़े हैं और लोगों को सबको नकार दिया है। पूरे भारत की जनता को नकार के वो सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर बैठे हैं। अब आप इससे देखिए युवा में कितनी निराश है। आप इंटर्नशिप देने के लिए बात कर रहे हैं, उससे आप ये बताइए आपने पक्की नौकरी का वादा जो किया था, पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमेशा 5,000 रुपए दे तो रहे हैं ना, फिर वही बात, 1 करोड़ युवाओं को। 5,000 रुपए सरकारी नौकरी हो गई, 5,000 रुपए से सरकारी नौकरी नहीं हुई है। उनका जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा है। इतना पढ़ाई करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद पैसा लोग खर्च वो आप 5,000 दे रहे हो, ना जाने कितना पैसा व्यक्ति ने खर्च करके पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद आप 5,000 रुपए उनको दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें महिलाओं को कहीं से राहत नहीं मिली है। गैस सिलेंडर, तेल, रिफाइंड, दाल, चीनी, आटा, सोना सस्ता हो गया, चमड़ा सस्ता हो गया, और क्या चाहिए भाई मेरे? ये बताइए आप, जब लोग गरीब झुग्गी में रहते हैं वो खाने के मोहताज होंगे तो उनको खाने के लिए सुविधा पहले देनी चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए कि सोना चांदी? सोनारी भी सस्ता हो गया, और क्या चाहिए? अरे अभी एक चीज सस्ती किया तो दूसरी चीज महंगी नहीं कर देते हैं। आप ये नहीं देख रहे हो, सिर्फ गाड़ी सस्ती कर दिया दिख रहा है, पेट्रोल डीजल दुनियादारी से महंगा उठा कर दिया, कपड़े सस्ता कर दिया तो प्लास्टिक महंगा कर दिया। चीजें तो एक तरफ कम करते हैं और एक तरफ महंगा कर देते हैं, वो बैलेंस करके चल रहे हैं। आप ये मत सोचिए जनता को बेवकूफ मत बनाइए कि हमने सस्ता कर दिया है। ये आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है राय साहब, जिस तरह बिहार और आंध्र प्रदेश को, जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष नजर रखा गया है, अगर देखा जाए तो देखिए मध्य प्रदेश ने एक तरफा लोकसभा में सीटें दी, गुजरात भी एक तरफा दिया, लेकिन खास करके निगाह करम सिर्फ 2 राज्य में। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके चैनल पर अभी अभी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता गुजरे हैं और मैं उन वक्ताओं से मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। भारत सरकार की जो पहली बजट है ये संवैधानिक प्रोसीडिंग के मापदंड से, आर्थिक प्रोसीडिंग के मापदंड से, जनतांत्रिक प्रोसीडिंग के मापदंड से अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि बजट का प्लान बनाने वाले व्यक्ति, बजट की प्लानिंग में जो उसके मानक निर्धारित करने वाले लोगों पर, अब बजट को जो मूर्त रूप देने वाले लोगों पर मुझे आपात तरस आता। लेकिन बिहार को ज्यादा लाभ मिला कि नहीं मिला? आप सोचिए, वहां पर 25 में चुनाव है, 2025 में। हम ये कहते हैं कि बिहार पाकिस्तान का स्टेट है, भारत का है, इंग्लैंड का स्टेट है कि अमेरिका का स्टेट है। बिहार भी यूपी हिंदुस्तान का स्टेट है और आंध्रा भी इंडिया का स्टेट है। आपने पूरे बजट को केंद्रित करके 2 पार्ट में बांट दिया, माने 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने बिहार पर जो फोकस किया है बजट का, जो आपने आंध्रा पर फोकस किया है बजट का, ये मुझे लगता है कि आपके कमजोरी को दर्शाता है, आपके खतरा को दर्शाता है, आपके भय को दर्शाता है, आपके दहशत को दर्शाता है। और यही आपका 2024 का बजट है, जिसको
न आप उद्योग के क्षेत्र में अगर मैं मूल्यांकन करता हूं तो नगण्य है। हम छात्रों के भविष्य के निर्माण पर मूल्यांकन करते हैं, नगण्य है। हम स्टील प्लांट के मापदंड पर मूल्यांकन करते हैं, नगण्य है। लोहा के मापदंड पर मूल्यांकन कर। आपको क्या लगता है इतना देने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब तो नहीं भागेंगे, आपको लग रहा है? देखिए साहब, मुझे लगता है हाँ, कि हमको लगता है कि एक कातिल है ना, तो कातिल गर्दन की तलवार गर्दन की दोस्ती जैसा है कि जहां वो डिसबैलेंस होगा तो तलवार का स्वभाव गर्दन को काटना है, वो साहब वो निश्चित तौर पर काट मतलब नीतीश कुमार अभी भी मतलब लग रहा है पलट जाएंगे, पलटू राम है, पलट जाएंगे, है ना? देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इनका जो है नीतीश जी का अतीत बताता है, पूर्व का इनका इतिहास बताता है। जो पॉलिटिकल जिंदगी में जो ये अमल करने का इनका रूपांतर है, जो अमल करने का तकनीकी है, ये निश्चित तौर पर ये संदेह के घेरे में लाती है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है 2024 का, ये जनता के हित में नहीं है। 5,000 रुपए कब तक का देश को आप भिखारी बना देना चाहते हैं क्या? भिखारी बना रहे हैं कि दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप? अरे जब खटाखट नहीं मिला तो फटाफट दे हम गया। कहते हैं कि ये जो 5,000 देंगे, हाँ, ये देश का लहू का को बेचकर आपको देना है। जब देश का खून आप सिरिंज से चमड़ा निकालते, सस्ता हुआ कि नहीं? चमड़ा से क्या देश का फायदा? सोना सस्ता हुआ कि नहीं? सोना से मैं बता दिया कि आपके 42 लोग हैं और वही 42 को का ये आपका बजट है। वो 42 आपके साथ रहेंगे, वो 42 के लिए वो बजट है। आपको आपकी बजट और आपका एलिमेंट मुबारक। क्या नीतीश कुमार को इतना सब कुछ दिया, क्या वो जेब में रख लेंगे? क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है कि इससे पहले भी एक लाख रुपया 156 लाख रुपया इन्होंने बिहार में एक रैली में घोषणा की थी प्रधानमंत्री, लेकिन सवाल यह था कि 56 रुपया बिहार नहीं पाया। 10 मीटिंग में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी जी ने बिहार की सरकार के साथ, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। वही बिहार का पैकेज है, वही आंध्रा का पैकेज है। अब मैं आपको बता दिया कि देखे हैं कभी कैसा बजट है। कोई पीड़ित आदमी को कभी आप बिस्तर पर देखेंगे, आज वो पीड़ा से पलट रहा हो, तो मुझे लगता है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये है बजट आपका 2024 का। जय हिंद। देखिए, बजट जो पेश किया गया है उसको देखकर आम जनता भड़क गई। आम जनता का साफ कहना है कि सिर्फ क्या 2 ही राज्य के लिए बजट पेश किया गया है? बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं आम जनता। अब आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।